हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने हमारे क्वेश्चन आंसर्स मीन्स एक्स्ट्रा 3 तक कंप्लीट करेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे वर्ड पावर, और वर्ड पावर में हम आज पढ़ने वाले हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। इनमें डिफरेंस क्या होते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होमोनिम्स। होमोनिम्स आर 2 or more words that have the same spelling and pronunciation but have different meaning. होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं जो या दो से ज़्यादा होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही चीज़ें सेम होती है, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि सौ जो है वो सी का पास्ट टेंस है ना। सी का पास्ट टेंस जो है वो 100 होता है, और 100 एक क्या होता है? अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड सब्सटेंस लाइक वुड और मेटल। और एक जो 100 होता है वो लकड़ी या मेटल को काटने के लिए एक मतलब हथियार का यूज़ किया जाता है, वो होता है। कैन होता है टू बी एबल टू। एक हम बोलते हैं कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट, है ना। तो ये वाला जो होता है जिससे कि हम किसी से परमिशन मांगते कि मतलब क्या मैं ये कर सकता हूँ वाला। ठीक है। और एक होता है केन। वो केन का मतलब होता है ऐसा कंटेनर जिसमें लिक्विड होता है, जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स का केन आते हैं ना, वो वाला। शो क्या होता है? टू पॉइंट आउट और डिस्प्ले। हम कोई चीज़ दिखाते हैं कि आई हैव टू शो यू दिस और आई हैव टू शो यू दैट। हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये मुझे दिखाना है ना, वो। और एक होता है एक प्ले, जो जैसे डांस और जो एंटरटेनमेंट वाले जो शोज होते हैं वो वाला शो। ठीक है। मीन माने कि टू कन्वे मीनिंग। हम बोलते हैं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट। मैं एक वर्ड ले रही, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट, कि मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें कि एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है। और एक मीन का मतलब होता है सेल्फिश। ओके। फाइन, वन फाइन डे। एक होता है फाइन का मतलब अच्छा, है ना। और एक होता है टू पे अ फाइन फॉर स्पीडिंग एक्सेट्रा। और एक होता है जुर्माना जो हम भरते हैं, फाइन, वो वाला। लाइंग, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। और बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और एक होता है लाइंग मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन माने लेटना। ओके, हम ये बोल सकते हैं। इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं यहाँ, जैसे वॉच है। वॉच यानी एक होता है देखना और एक होता है घड़ी। बुक यानी हमारी पढ़ने वाली बुक, और एक जो हम टिकट्स बुक करते हैं वाला। लेफ्ट जो होता है इसका मतलब होता है कि एक तो जो डायरेक्शन वाला लेफ्ट राइट होता है वो, और एक लेफ्ट होता है माने कि चले जाना। लीव का पास्ट टेंस। पार्क का एक होता है कि गार्डन वाला पार्क, और एक होता है जैसे हम गाड़ियाँ जो पार्क करते हैं वो वाला। काइंड होता है एक, जैसे कि होता है कि हम इसके टाइप उसके टाइप, जो हम बोलते हैं ना कि काइंड्स देयर आर। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। और वहीं काइंड का मतलब होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो वाला। ठीक। तो अब ये हो गए हमारे होमोनिम्स। जैसे एग्जाम्पल दिया, आई सॉ सम पीपल कटिंग अ ट्री विथ अ सॉ। मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि सॉ से ट्रीज कट कर रहे थे। यू कैन कीप द केन ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द डाइनिंग टेबल। वो बोल रहा है कि तुम जो हो वो ऑरेंज जूस के केन को रख सकते हो डाइनिंग टेबल पे। तो इस तरीके से होमोनिम्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होती है। अब हम आते हैं होमोफोन्स पे। देखो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ को अलग अलग। ठीक है। अभी हमने पढ़े होमोनिम्स जिसमें स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो पर मीनिंग डिफरेंट हो। अब होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होती है। ठीक है। होमोनिम्स में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो रही थी, सिर्फ मीनिंग डिफरेंट हो रही थी। पर होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है पर मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है। जैसे देयर, देयर, दे आर। ठीक है। देयर का मतलब होता है यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। जब हम किसी जगह के बारे में बात करते हैं, है ना। देयर आर 10 क्लासरूम्स इन माई स्कूल। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। तो हम एक जगह के बारे में बात करें तो वहां होगा देयर। अब ये देयर जब यूज टू शो पोजिशन, दे पुट देयर क्लासेस ऑन द टेबल। जब हम बताते हैं कि उसका, है ना, तो वो वाला देयर। और दे आर जो है ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि वो लोग, है ना। तो इस तरीके से देयर, देयर और दे आर। प्रोनाउंसिएशन सबके डिफरेंट है, स्पेलिंग सबकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सबका सेम है, देयर, 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 है ना। अगर आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं देयर, देयर और दे आर, है ना, बट फिर भी सेम ही आता है कि देयर, देयर, दे आर। ठीक है।
तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर आप खुद देखो कि इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। तो ये होते हैं होमोफोन्स। अब आते हैं हम होमोग्राफ्स पे। तो होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स आर 2 or more words that have the same spelling but different pronunciation and meaning। अब ये ऐसे वर्ड होते हैं होमोग्राफ्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग जो होती है वो अलग होती है। जैसे मिनट, माइट, सेकेंड, मिनट माने की होता है 60 सेकेंड, और माइट यानी होता है एक्सट्रीम यूज, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हम उसको बोलते हैं। जैसे लीड, तो लीड क्या होता है कि इट टू गो इन फ्रंट ऑफ, जैसे कि जब हम कोई परेड करते हैं तो कैप्टन जो होता है वो सामने होता है ना, तो वो लीड कर रहा है परेड को। और एक होता है लेड, लेड जो होता है वो मेटल होता है जो कि बैटरीज में होता है ना, तो ये एक मेटल होता है। तो प्रोनाउंसिएशन देखो, लीड और लेड अलग अलग है बट स्पेलिंग सेम है पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंट होती है। होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होती है। और होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों डिफरेंट होती है। एक चीज़ तो आप याद रखेंगे कि तीनों में ही एक चीज़ जो कॉमन है होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स में जो यानी सिमिलर है चीज़, वो ये है कि तीनों में मीनिंग्स जो होती है वो हमेशा डिफरेंट ही होती है ना। और बाकी आप स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आपको लेट्स ट्राई एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ हमको क्या करना है, हमें ये पैसेज रीड करना था और अंडरलाइन करना था कि अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स है ना। इट वॉज अ फाइन मॉर्निंग, मॉर्निंग बहुत अच्छी है। आई वॉन्ट टू द बैंक विथ माई मदर टू ड्रॉ सम कैश। देखो बैंक, एक बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे वाला बैंक, और एक होता है जहाँ हम पैसे रखते हैं वो बैंक। ड्रॉ, ड्रॉ यानी एक तो होता है कि हमें पैसे निकालने वाला ड्रॉ, और एक होता है ड्रॉ करने वाला यानी ड्राइंग करने वाला ड्रॉ, है ना। After that, we went to the market to buy my school books and some grocery items. I asked my mother, can I have an ice cream, please? यहाँ can का मतलब है वो पूछ रहा है कि क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। My mother said yes, you can, but only after we finish our shopping. So we first brought to my school books. देखो ये बुक्स बोल रहा है माने कि स्कूल बुक्स, और मैंने अभी आपको बताया कि एक बुक होता है जो टिकट बुक करने वाला होता है वो। Then we went to the grocery shop and bought some rice, tomato sauce, chili and a can of cooking oil। देखो यहाँ पे कैन जो है यहाँ कुकिंग ऑयल वाला आया, ठीक है। After we finished our shopping, we bought ice cream cones and sat in the park. पार्क, एक पार्क का मतलब गार्डन वाला पार्क और एक का होता है गाड़ी पार्क करने वाली जगह, है ना। तो ये जो है ये गार्डन वाला पार्क। एट द बैंक ऑफ द रिवर, देखो यहाँ पे जो बैंक था वो क्या था, पैसे निकालने वाला बैंक, और यहाँ पे नदी के किनारे वाला बैंक। तो इंजॉय them. In the park there were board warning pupils that if they litter they will have to pay fine of ₹500। यहाँ जो फाइन था इसका मतलब था अच्छा वाला, और यहाँ पे फाइन जुर्माने वाला। यहाँ पे जो बोर्ड का मतलब हो रहा है कि जैसे जो बोर्ड्स लगे रहते हैं वो, और एक बोर्ड का मतलब होता है एक कमेटी को भी हम बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो है, इट इज गुड दैट द म्यूनसिपैलिटी बोर्ड, यानी कि म्यूनसिपल कमेटी वाले जो हैं उन्होंने ये बहुत अच्छा किया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए, ये आप लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं लेट्स ट्राई 5 पे, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। ये भी मैंने आपके लिए फिल कर दिया है, जिसे ऑप्शन दिया था देयर और देयर का। देयर हाउस इज वेरी फार, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे कि वो उनका है तो वहाँ देयर यूज़ होता है ना, तो इसलिए यहाँ यूज़ हुआ उनका घर दूर है। आई एम गोइंग टू बी देयर वेरी सून, मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, जब हम किसी जगह के बारे में बात करें। दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी व्हेन दे सी यू, वो बहुत खुश होंगे जब वो तुम्हें देखेंगे। राइट नाउ दे आर एट देयर होम, अभी वो लोग कहाँ हैं, अपने घर में है। दे आर गोइंग देयर टू मीट देयर फ्रेंड्स, ऐसे मैंने यहाँ फिल कर दिया है। इसके आगे आपको क्या करना था, बी वाले में, बी वाला भी मैंने आपके लिए यहाँ अंडरलाइन जो वर्ड्स किए वो, कि आपको यहाँ से ढूंढ के वर्ड्स को अंडरलाइन करना था और ये बताना था कि क्या इनके होमोफोन्स हो सकते हैं। होमोफोन्स जिसकी सेम प्रोनाउंसिएशन हो पर डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग हो, तो हो सकते हैं वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, और वारी यानी दूर, ठीक है। सी, ये सी यानी कि होता है देखना, और SEAC इसका बन सकता है। बी, BE और BEE, TO2 और TOO2, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं जो बन सकते हैं, ठीक। फिर आपका होमवर्क है आज का, जो कि लेट्स ट्राई 5 का क्वेश्चन नंबर C है।
लिस्ट 4 होमोग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर एंड राइट देयर मीनिंग। आपको 4 होमोग्राफ्स निकालना था, ठीक है, और उनकी मीनिंग्स आपको ढूंढ के लिखना है। तो वो आप उसके लिए आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं या फिर अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो आप लोग करेंगे। होमोग्राफ्स आपको ढूंढना है, ठीक है, सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक। तो ये आप लोग ढूंढेंगे और निकालेंगे। होमोग्राफ्स क्या था, जिनकी स्पेलिंग सेम है पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों डिफरेंट है ना, तो वो आप होमोग्राफ्स निकालेंगे अपने पेरेंट्स की हेल्प से और वो यहाँ होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।